बारिश का जल तांडव देखने को मिल रहा है। जी हां, रायपुर में जहां पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है, रायपुर नगर निगम की इस दौरान देखिए पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली, घरों में पानी भरा रहा है। प्रोफेसर कॉलोनी, गायत्री नगर जैसे कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। और वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आज भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी भी दर्ज कर ली गई है और इसी के चलते कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी दर्ज किया गया है। रीवा, शहडोल संभाग में अतिवृष्टि की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही रायसेन, नर्मदापुरम, सिंगरौली, सीधी, रीवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देवास, अशोकनगर, जबलपुर सहित 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो तेज बारिश हो सकती है और इसी को लेकर बात की जाए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो दोनों ही जगह, दोनों ही राज्यों में इस तरह से तेज बारिश देखने को मिल रही है। वहीं मध्य प्रदेश में भी जहां बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश आज हो सकती है। देखिए अगले 3 दिन तक जहां भारी बारिश की चेतावनी भी दे दी गई है मौसम विभाग की तरफ से, और इसी के चलते जिस तरह से बारिश हो रही है, लोगों के घरों के अंदर पानी भरा रहा है और इसी से लोग काफी परेशान होते भी नजर आ रहे हैं। और वहीं अब और भी तेज बारिश हो सकती है, इसको लेकर के अनुमान लगा लिया गया है। इसी के चलते जो रायपुर नगर निगम की पोल भी खुली है। कई ऐसी व्यवस्थाएं जो नहीं की जाती हैं, जिसके चलते सड़कों पर ही ये गंदा पानी बहता हुआ नजर आता है, जिससे भी लोग काफी परेशान हो रहे हैं। देखिए इस तरह से ये पानी भरा रहा है, सड़कों के बीच ही लोग आवागमन करने को मजबूर हो रहे हैं। परेशानियों के बीच से उन्हें कई ऐसी दिक्कतें हैं जिनसे जूझना पड़ रहा है। तो देखिए जहां कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट किया गया है और इसके साथ ही कई ऐसे जिले जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट से ये समझा जा सकता है कि किस तरह से तेज बारिश आज हो सकती है। अगले 3 दिन तक इसी तरह से बारिश होगी। और जहां रायपुर में पिछले 24 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसी के चलते देखिए कहा जाए तो जो बारिश तेज देखने को मिल रही है, जहां लोगों को काफ़ी परेशानियां भी इस दौरान हो रही हैं। स्कूली बच्चे जो स्कूल जाने में भी काफ़ी असमर्थ हो रहे हैं और इसी के चलते कई ऐसी जगह जहां छुट्टी भी घोषित कर दी गई, क्योंकि तेज बारिश हो रही है, बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी परेशानी भी होती है। और अगर अब बात की जाए अगले 3 दिन की, तो अभी 3 दिन के बीच जहां भारी बारिश हो सकती है, इसको लेकर चेतावनी भी दर्ज कर दी गई है। जल तांडव यहां देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जहां रायपुर में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं और साथ ही राजधानी भोपाल से रंजन भगत जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अविनाश, राजधानी रायपुर के हाल जानना चाहूंगी, किस तरह से वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है भारी बारिश के बीच? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और सुबह ही बारिश बंद हुई है। बारिश तो थम गई है, लेकिन जलभराव की स्थिति आप देखेंगे तो काफी खतरनाक स्थिति यहां पर बनी हुई है। देखिए कि ये करीब सैकड़ों हजारों परिवार इस प्रोफेसर कॉलोनी में रहते हैं और सभी के घरों में घुटने तक का पानी जो है पूरी तरीके से भर चुका है। लोगों के घरों के अंदर, बेड के पास, किचन में, सभी जगहों पर पानी भरा हुआ है। जो कुछ गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर डूब चुकी हैं और इस तरह से पूरे प्रोफेसर कॉलोनी में इस तरह से जलभराव की स्थिति है। आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो सुबह से ही घर से बाहर निकलना शुरू कर दिए थे, क्योंकि करीब 2:30 से 3 बजे के बीच घरों के भीतर पानी प्रवेश करना शुरू कर दिया था। और लगातार ये पहली बार नहीं है कि प्रोफेसर कॉलोनी में जलभराव की स्थिति बनती हो। 10 साल से 15 साल से अगर देखा जाए तो हर साल बरसात के मौसम में यहाँ पर जलभराव की इस तरह की स्थिति बनती है। कुछ आम रहवासी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ समस्या है, आखिर निगम इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रही है। सीधे जानेंगे कब से यहाँ पर जलभराव होता है, किस तरह की समस्याएं होती है आप लोगों को। हर साल का यही है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही भर चुका है। यानी मैं जब से यहाँ पे कम से कम 15 साल से रह रहा हूँ, तो 15 साल से इतना नहीं भरा जितना इस बार भर चुका है। क्या समस्या समझ आती है? नालियों की सफाई नहीं होती, कोई निकासी की समस्या है, किसी ने नाले पर कब्जा कर लिया है, क्या समस्या है? नहीं, नाली की समस्या एक्चुअली वो उधर साइड की जो नाली है वो थोड़ी सकरी है
और ये जब से ये जो चौड़ा नारियल बना है ना, तब से ये और ज़्यादा हो चुका है। ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ठीक अगर इसके हम दूसरे कॉलोनी में जाएं तो वहां पर जल भराव की स्थिति नहीं देखने को मिलती, लेकिन इस क्षेत्र में आते हैं तो अक्सर पानी जो है बरसात में भरा रहता है। मेन चीज़ है यहाँ का निकासी है ही नहीं। ये जो है घर और बनते जा रहे हैं उनकी दीवारों के कारण, और नाली जो चौड़ी नहीं है उसकी वजह से है ये। ठीक है, देखिए नाली की ही प्रमुख समस्या यहाँ पर बताई जा रही है, और जो लोग हैं सुबह से ही परेशान हैं, क्योंकि जब सुबह लोग घर पे अपने सोए हुए थे तो उस समय यहाँ पर जो है घरों के भीतर पानी पहुँचना शुरू कर दिया था, और इस तरह से यहाँ पर ये जो बारिश का मौसम है उसका कहर जारी है। पूरे प्रोफेसर कॉलोनी में इसी तरह के जलभराव की स्थिति बनी हुई है। आम जनता काफ़ी परेशान है, क्योंकि पानी कब तक खाली होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक गली दो गली में नहीं बल्कि पूरे प्रोफेसर कॉलोनी में घुटने से ऊपर तक का जलभराव हुआ है। यहाँ पर पानी भरा हुआ है। देखिए कि कार के पहिए जो हैं वो यहाँ पर डूब चुके हैं, और लोग जो है मजबूर है अपने घर से बाहर निकलने के लिए या फिर छत पर जाने के लिए, क्योंकि जलभराव काफी ज्यादा है। गंदे पानी, नाले से निकलने वाले गंदे पानी जो है वो सीधे सीधे लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिसके चलते आम जनता जो है वो काफी परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हालात अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। लोग काफ़ी ऐसी परेशानियां जिनसे उन्हें जूझना पड़ता होगा। मध्य प्रदेश के हाल भी जान लेते हैं। रंजन, क्या कुछ है बारिश को लेकर माहौल? जी बिल्कुल, देखिए बात करें राजधानी भोपाल की तो यहाँ देर रात से ही जो है बारिश का सिलसिला जारी है, और अभी भी जो है शहर में बारिश हो रही है, जिसके कारण जीवन जो है कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और राजधानी भोपाल की बात करें तो अगले 3 दिनों तक मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है। यानी प्रदेश भर में जो है आज लगभग 40 ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश के आसार जो हैं वो बताए गए हैं। भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। सुबह से ही जो है मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है, और यही कारण है कि लोग भी जो है अब तालाबों के किनारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिला है तो पर्यटक भी जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं मौसम का लुत्फ उठाने के लिए। लेकिन इसके साथ ही साथ जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि लगातार जो है कई सारे जो मौसम प्रणालियां हैं वो एक्टिव है। बंगाल की खाड़ी से जो नमी नज़र आ रही है, जिसके कारण ये मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, और आने वाले 3 दिनों तक कुछ इसी प्रकार का मौसम, यानी लगभग 72 घंटे के आसपास जो है इसी प्रकार का मौसम जो है बना रहेगा, जिसको लेकर के मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। कई जो जिले हैं वहां पर रेड अलर्ट, तो कई जिलों में जो है ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है, और बताया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक जो है अति भारी बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके कारण जो है जल भराव की भी स्थिति है। लेकिन देखिए तालाबों का भी जो पानी है वो लगातार जो एक सीमा तय की गई थी, इसमें भी जो है अब बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तालाबों के पानी में भी जो है बढ़ोतरी हो रही है, और इसी कारण प्रशासन का अमला भी पूरी तरीके से तैयार है। कई सारे ऐसे जगह है जो कि पर्यटन स्थल है, वहाँ पर लोगों को जाने से जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि तेज बारिश हो रही है और तालाबों का पानी भी जो है भर रहा है। तो ऐसे में कई सारे जगहों पर जो है लोगों को चेतावनी भी जारी कर दी गई है, क्योंकि मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो आने वाले समय में जो है और भी स्थिति जो है खराब हो सकती है। कई जगहों पर जल भराव की समस्या जो है राजधानी भोपाल में देखी जा सकती है। अभी आप देखिए मौसम काफ़ी जो है सुहाना हो चुका है। सुबह से ही बादल जो है वो छाए हुए हैं, और आज पूरे दिन की बात करें तो पूरे दिन में रुक रुक कर बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। यानी आने वाले जो 203 दिन है वो मध्य प्रदेश के लिए जो है अति भारी बारिश वाली चेतावनी वाली है, जहां 40 जिलों से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल अविनाश, अगर बात की जाए प्रोफेशनल जहां आप हैं जिस जगह पर प्रोफेसर कॉलोनी में, वहां पर लोग भी मौजूद होंगे, उनसे आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए और ये जानने की कोशिश भी कीजिए कि जो हालात अभी बने हैं ऐसे हालात कब से देखने को मिल रहे हैं? क्या हर साल ही इस तरह से कॉलोनी के भीतर पानी आता है? अविनाश,
बिल्कुल, देखिए, कहने को तो रायपुर जो है वो स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी किस तरह से है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पिछले लंबे समय से 10 साल से 15 साल से यहाँ पर जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। और मैं यहाँ पर के घरों की तस्वीर दिखाऊंगा, जहाँ पर देखिए कि घर के भीतर कैसे पानी भरा हुआ है। घर के अंदर तक लोग जो पानी है वो पूरे भीतर तक पहुँच चुका है, और जिसके चलते आम जनता को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। पिछले लंबे समय से जलभराव होता आया है, आखिर क्यों यहाँ पर इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है? आप लोग क्या शिकायत करते हैं पार्षद से, महापौर से? शिकायत तो शुरू से की जा रही है, पर ध्यान किसी का नहीं जाता है। प्रोफेसर कॉलोनी इतना पॉश एरिया है, उसके बाद भी इनका ध्यान न देना बहुत विचित्र मालूम पड़ता है। ये वही स्थिति है कि नीरो वाली स्थिति है कि रोम जल रहा है और आराम चल रहा है, वीणा बजाई जा रही है। बस वो स्थिति यहाँ भी हो चुकी है कि मेयर मैडम भी ध्यान नहीं दे रही हैं, यहाँ के अधिकारी भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जाके देखेंगे घर के अंदर बेड तक पानी जा चुका है, जबकि ये घर काफ़ी हाइट पे बना हुआ है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कम से कम दरवाजे तक जाके पानी रुक जाता था। इस परिस्थिति में पता नहीं इन लोगों ने इस बार क्या किया है, या ड्रेनेज को क्लियर नहीं किया है कि ये घर के पानी जो घर के अंदर तक चला गया। ठीक है, देखिए, रायपुर नगर निगम में करोड़ों रुपए खर्च करने का ये दावा किया जाता है। बारिश ऐसे नहीं है कि हर बार समय पर नहीं पहुंचती हो, बारिश हर बार समय पर यहाँ पर अच्छी बारिश होती है, लेकिन फिर भी निगम की तैयारियां कितनी है ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। बड़े बड़े दावे करने वाले निगम के अधिकारी और बड़े बड़े जो दावे जो करने वाले निगम के तमाम नेता हैं, उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो कैसे स्मार्ट सिटी बनाते हैं वो तस्वीर में आपको दिख रही है। और रायपुर जो स्वच्छता में नंबर 1 आने का प्रयास करती है, अगर इसी तरह की स्थिति रही तो रायपुर शायद अपने रैंकिंग से ही बाहर हो जाए। क्योंकि जब ऐसे घरों में जो एक सही लेवल पर मापदंड पर बना हुआ है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के माध्यम से बना हुआ है, और उसके बाद भी अगर घरों में जलभराव की स्थिति बन रही है, तो कहीं ना कहीं ये रायपुर नगर निगम का फेलियर है, सरकार जो निगम प्रशासन है उसका फेलियर है। और ऐसे देखो घरों में पानी पहुंच चुका है, जिससे ना केवल जलभराव की समस्या बल्कि कई बीमारियां पैदा हो सकती है। बच्चे परेशान हो सकते हैं, महिलाएं बीमार हो सकती हैं, घर के बुजुर्ग बीमार हो सकते हैं। पूरे इस एरिया में कहीं पर जो बिजली के तार हैं वो केबलिंग नहीं हुए, इसमें केबल नहीं है, तो इससे करंट भी यहाँ पर आ सकते हैं और कई बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि रायपुर नगर निगम का क्या हाल है। दरअसल हाल बेहाल है, क्योंकि 24 घंटे की बारिश में लगातार जो सेक्टर एरिया है प्रोफेसर कॉलोनी, वहां पर इस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है। और पिछले 6 घंटे से 8 घंटे से यहाँ पर भारी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। अब देखना होगा कि ये कब तक खाली हो पाता है, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई प्रशासन की टीम नजर आ रही है, और ना ही नगर निगम के कोई अधिकारी हैं, ना ही कोई राजनेता हैं। सिर्फ यहाँ के आम रहवासी अपनी समस्याओं को लेकर अपनी चौखटों पर खड़े हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक यहाँ पर पहुंच पाता है। जी बिल्कुल, देखिए, हालात तो वाकई बहुत ज्यादा खराब है। अगर कहा जाए तो लोग काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं, और इस तरह से हालात हमेशा देखने को मिलते हैं। हर साल इसी तरह से हालात होते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही खराब हालात उस कॉलोनी के जो वासी हैं उन्हें देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो रंजन, मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो काफी सुहाना नजर आ रहा है। वहां पर मौजूद अगर लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए किस तरह से उन्हें वो इस मौसम का मजा ले रहे हैं। रंजन जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है, तो कई सारे लोग जो है यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं, और यही कारण है कि जो तालाब के किनारे हैं वो धीरे धीरे अब पर्यटक भी पहुँच रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, तो उसके बाद से तमाम सारे जो लोग हैं वो भी इस मौसम का लुत्फ़ जो है उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भोपाल में जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, तो लोग तालाबों के किनारे जो है अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है वो पहुंचते हैं। और ख़ास बात यह रहती है कि राजधानी भोपाल, जो कि झीलों की नगरी के रूप में जो है जाना जाता है, ऐसे में जो तालाब के किनारे हैं वो लोग पहुंचते हैं और इस मौसम का जो है लुत्फ़ उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब देखिए, जो तालाब है वहाँ पर भी जो है कई सारे पर्यटक जो है वो पहुँच रहे हैं, और इस मौसम के जो प्रणालियाँ जो एक्टिव है उसके बारे में भी जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो, आप लोग, आज मौसम बदला है और आप लोग यहाँ पर पहुँची हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि भोपाल जो है झीलों की नगरी है और आज मौसम में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, क्या देख रही है अभी? बस मौसम को एंजॉय करने के लिए आए हैं बस।
बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, सभी को आना चाहिए ऐसे तो। और साथ में देखो हम चाय नाश्ता साथ में कर रहे हैं। चाय नाश्ता साथ में लेकर आई है, यानी सावन का भी महीना है और रिमझिम बारिश भी हो रही है। बिल्कुल, अभी आज बच्चों को भी छुट्टी हो गई थी, कर ली थी बारिश की वजह से। बाकी ये बताए। अच्छा, बच्चों की भी छुट्टी हो गई तो इसे बच्चों के साथ में लेकर आए? बिल्कुल, पूरी फैमिली के साथ आज हम एंजॉय करने निकले हैं और इतना अच्छा मौसम हो रहा है। बारिश अलर्ट पे, हालांकि हाईलाइट है बारिश का, लेकिन फिर भी बारिश और हमारा बड़ा तालाब जो है बहुत सुंदर तालाब है इस समय, और तालाब की सुंदरता इसकी कोई लिमिट नहीं है तालाब की तो, और जितना कहा जाए भोपाल के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है ये। और अभी मौसम बहुत सुंदर है, घूमने लायक है, तो हम लोग सब विद फैमिली एंजॉय करने आए हैं। लोग नाश्ता वगैरह भी लेकर के आए हैं यहाँ पर साथ में फैमिली बिल्कुल, पिकनिक। देखिए मौसम सुहाना है, लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, मौसम का मजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं रंजन। और अगर दोनों ही राज्य की बात की जाए तो जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में मौसम सुहाना नजर आ रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। और आप दोनों का बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, रंजन और अविनाश दोनों का। और चलिए आगे बढ़ते हैं ग्वालियर की खबर के साथ, जहां बारिश ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 24 घंटे में 6.25 इंच में जहां बादल बरसे। जुलाई 1935 में जहां इस तरह से 623.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। इसके साथ ही इस साल अब तक जहां 1926 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई और आज कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी है। आज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए तेज बारिश हो सकती है और इसी को लेकर जहां येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। जिस तरह से तेज बारिश हो रही है, लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं, वहीं स्कूली बच्चे भी स्कूल जाने में असमर्थ होते हुए दिखाई देते हैं। इसी के चलते जहां कलेक्टर ने आदेश जारी किया है और सभी स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। जहां 24 घंटे के भीतर 7 इंच बारिश दर्ज भी हो चुकी है। देखिए इस तरह से माहौल ग्वालियर का नजर आ रहा है। बारिश के बीच सड़कों पर जहां पानी भरा हुआ है, ग्वालियर वासी भी जहां काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं, काफी परेशानियों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। और सूरजपुर से अगली खबर, लगातार हो रही बारिश से रेणुका नदी उफान पर है, जहां रेणुका नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी किनारे स्थित खेतों तक ये पानी पहुंचा और जहां किसानों की फसल भी जलमग्न हो गई है। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। देखिए रेणुका नदी का जलस्तर बढ़ गया है और उसी के चलते यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जहां फसलें खराब हो रही हैं और फसलों के खराब होने से लाखों का नुकसान भी हो सकता है। रेणुका नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते देखिए जहां लाखों के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां खेतों के भीतर पानी भरा रहा है और इसी से जहां फसलें भी खराब हो रही हैं, पूरी तरह से जलमग्न खेत नजर आ रहे हैं। और इसी बीच ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जो किसानों की मेहनत है, लाखों की जो उन्होंने फसल लगा के रखी है, वो भी खराब हो सकती है। तेज बारिश हो रही है और इसी के चलते सभी खेतों में पानी भी भरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए रोड के बीच भी इस तरह से पानी देखने को मिल रहा है और इससे ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं, किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना इस दौरान देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए नदी की, तो रेणुका नदी भी उफान पर है। तेज बारिश हो रही है, लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पूरा मामला ये सूरजपुर से आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरह से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। सभी नदी किनारे स्थित खेतों तक ये पानी भी पहुंच रहा है और जिन भी खेतों तक ये पानी पहुंच रहा है वो पूरी तरह से जलमग्न भी हो चुके हैं। सिंगरौली जिले में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है, जहां पूरा सिंगरौली पानी पानी हो गया है। जिले में बारिश ने जहां 50 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। महज 3 घंटे के अंदर ही जहां 180 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई और माड़ा क्षेत्र में भारी जलभराव की स्थिति बन गई है। भारी बारिश के कारण कई मकान गिर गए। माड़ा बाजार में दुकानों में भी पानी घुस रहा है। देखिए किस तरह से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। जहां 50 साल पुराना रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ दिया है। 3 घंटे में 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज भी की गई है। जगह जगह पर जहां जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। रात के 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बहुत ही हेवी रेन हुई है। लगभग 7.5 इंच बारिश हुई है। इस बारिश के कारण माड़ा का जो निचला क्षेत्र है
सतौली है और बहरी है। यहाँ के गांव में बस्तियों में पानी का भरा हुआ है, इसमें 7 घरों में पानी भरा है, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा जो आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ भी जल भरा हुआ है। मैं OSP साहब लगातार उसका निरीक्षण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही रात को पुलिस कंट्रोल रूम पे और जो बाढ़ कंट्रोल रूम पे सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल थाना प्रभारी माडा और जो SDOP और यहाँ का पुलिस बल, यहाँ के स्थानीय मजिस्ट्रेट साहबान सभी क्षेत्र में निकले थे और कुल 7 घरों में नुकसान पहुँचा है। उन लोगों को शिफ्ट किया गया है स्कूलों में, उनके भोजन और उनकी जो बाकी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति की गई है। पुलिस पार्टियां लगातार अपने जो हमारे ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लगातार ये राहत कार्य किया जा रहा है।